नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर आज हम श्री गंगानगर लोकसभा राजस्थान में पहुंचे हैं। और श्री गंगानगर लोकसभा की बात करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा और भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका बेलान आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो यहां से कांग्रेस ने बड़े मतों से कुलदीप इंदौरा को जनता ने चुना। और एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार जहां 400 सीटों को लेकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रही थी, और जब परिणाम आए तो 300 सीटों से भी कम उनका परिणाम रहा। आज हमारे बीच में रायसेन नगर विधानसभा, जो गंगानगर लोकसभा की एक विधानसभा क्षेत्र है, के रायसेन नगर नगर मंडल अध्यक्ष श्यामलाल जी मुथा हमारे साथ है, जो पूरा रायसेन नगर विधानसभा की इन्होंने कैंपिंग की, यानी कि जो कार्यालय का मैनेजमेंट था इन्होंने संभाल रखा था। बात करेंगे कि रायसेन नगर विधानसभा जो अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है श्री गंगानगर लोकसभा के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीड रायसेन नगर विधानसभा से ही निकली है। यहाँ के विधायक सोनलाल जी नायक कांग्रेस से, और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो शौकत राम के साथ मिलकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और इस जिम्मेदारी को साकार भी किया है। श्यामलाल मुथा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। श्यामलाल जी, रायसेन नगर की बात करें, लगातार मैनेजमेंट आपके पास रहा, किस तरह की मैनेजमेंटिंग की गई? यहाँ की मैनेजमेंट थी सोनलाल जी के नेतृत्व के अंदर, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट थी। हर वर्ग को साथ लेकर के सोनलाल जी यहाँ पर थे। पुराने कांग्रेसी चाहे रूठे हुए हो, चाहे वर्तमान में प्रेजेंट उनके साथ रहे हो, सभी को एक साथ मिलकर सोन जी ने अपनी शैली निभाई, और इसी कारण यहाँ पर रायसेन नगर में एक लीड का कारण बना। सर, अगर बात करें जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, और जब सभी की नज़रें होती है कि किस विधानसभा से कितने वोट आई, और रायसेन नगर विधानसभा का जब नाम ऊपर आया सबसे ज़्यादा लीड, कितना भरोसा था? मुझे तो पहले ही बहुत काफ़ी भरोसा था। जयपुर से कांग्रेस वार रूम से बार बार मुझे यही इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे लोग, और पूछ रहे थे कि यहाँ की पोजीशन क्या है। मैंने आज से उस दिन 10 दिन पहले बोल दिया था कि रायसेन नगर विधानसभा से हम 30 से लेकर 50,000 तक की लीड लेंगे। उन्होंने पूछा इसका रीज़न क्या है। हमने रीज़न इसका यही बताया कि सोन जी का जो विधानसभा में चुनाव में 15-20 हज़ार लीड थी, वो तो प्लस है ही है, उसके साथ में कॉमरेड के गठबंधन शोपत जी के 15-20 हज़ार हम साथ में मान के चल रहे थे। दोनों के प्लस करें तो 35-40 की हम पहले से ही कह रहे थे। और बाकी जो और विधानसभा थी गंगानगर की, उसमें ही लीड की उम्मीद थी, लेकिन रायसेन नगर की हमें पहले से उम्मीद थी 40-50 हज़ार की हम लीड कवर करेंगे। श्यामलाल जी, बात करें एनडीए सरकार का एक बड़ा दाव था, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 300 का आंकड़ा भी पार नहीं हो रहा है। उनके सपने चकनाचूर हो गए, और एनडीए सरकार जो बीजेपी है उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा भी है। किस तरह से देखते हो आप? मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी ने 400 पार का नारा, 400 पार नारा ये लगाया था। इसका ये कोई फैक्टर नहीं था। मोदी जी का जो करेज है पिछले चुनाव से इस बार बहुत काफ़ी लोगों को देखने को मिला। कभी मोदी जी की जो कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है। उनके खुद के पार्टी के ही अंदरूनी भीतरगात लोगों ने, सांसद ने ऐसा मन में सोच रखा था कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, और ये 400 पार का नारा जनता में इतना भ्रमित कर दिया कि अभी 400 पार आ जाएं। लेकिन उनकी ये खोखली बातें, आज जब रिजल्ट आया तो वो खुद की सीटें 240 पर ही सिमट गई। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का क्रेज पिछले चुनाव से काफ़ी कम हुआ है। क्रेज की बात आती है तो जब परिणाम काउंटिंग शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही मोदी जी पीछे थे। आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से पीछे। तब किस तरह का माहौल था, क्योंकि लोगों में, किसानों में एक बड़ा अलग प्रकार का उत्साह था? किसानों में बहुत भारी उत्साह था कि मोदी जी हार रहे हैं। मोदी जी कई राउंडों में मोदी जी पीछे चल रहे थे, और जो पिछले चुनावों के अंदर वो 4-5 लाख वोटों से जीत रहे थे, वो आज 1-1.5 लाख में सिमट गए। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद अपने आप को विश्वास में नहीं ले पाए जनता को, और किसान आंदोलन था, किसान उसे संतुष्ट नहीं थे, और इसी वजह से मोदी जी को वोट की जो परसेंटेज है कम रहा।
एक और बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का डंका रहा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने वहाँ बड़ी मजबूती से मुकाबला लड़ा राहुल गांधी के साथ मिलकर। किस तरह से देखते हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या सीट भी गंवा बैठे? तो यूपी में देखा जाए तो राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने एक कमाल का ही खेल किया है। उन्होंने साथ मिलकर के सभी जनताओं को साथ मिलकर भरोसा लिया है और दोनों के गठबंधन से वहाँ पर बीजेपी की एकदम तहस नहस हो गई। जो 50-60 से सीटें पर थी, आज वो 35-40 पर ही सिमट चुकी थी। सर, एक राहुल गांधी, पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर आ गया? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा निकाली, किस तरह की कितना चेंजिंग आया है? पहले के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की थी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उससे एक संदेश जनता के बीच गया है, बहुत ही अच्छी सकारात्मक संदेश गया है। और राहुल जी, जो लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, वो आज ऐसी मजाक नहीं है। लोगों को पता पड़ गया है कि राहुल जी एक नेहरू खानदान के परिवार के वंशवाद हैं और वह ऐसा नहीं है और वो सरकार चला सकते हैं और सरकार चलाने में सक्षम हैं। जो आज उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे, वो ही आज उनकी देख रहे हैं कि राहुल जी बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं। बात करें राजस्थान की, राजस्थान सीएम भजन लाल बार बार कहते हैं कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे और हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन इस बार हैट्रिक कोसों दूर रह गई। आधा दर्जन कांग्रेस ने सीट जीती है। किस तरह से देखते हो? राजस्थान में तो पहले ही ये पता था कि भी 10-15 50-50 सीटें आएगी, लेकिन मोदी जी कह रहे थे हमारी 25 की 25 आएगी। मैं कह रहा हूँ हमारे सीएम भजनलाल जी के गृह क्षेत्र के अंदर वो ही सीट नहीं बचा पाए, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का कितना क्रेज है। यानी कि संजना जाटा 25 साल वर्षीय है। हाँ, तो वो उसी सीट में दौसा की सीट देख जाए, भरतपुर की सीट देखी जाए, तो ये सीटें हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का यहाँ बहुत ही अच्छा दबदबा है। जैसे ही दौसा का रिजल्ट आया, मुरारी लाल मीणा विजयी होते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का एक ट्वीट आता है, इस्तीफ़ा देने की बात की जाती है और फिर वो इस्तीफ़ा देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इस फैसले को किस तरह से देखते हो? क्या आगामी दिनों में राजस्थान में भी सियासत में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? मुझे ऐसी राजनीति से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर भी कुछ बदलाव आएगा। सीएम यहाँ से चेंज होगा या कांग्रेस जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सरकार बनाएगी। श्यामलाल जी, श्री गंगानगर लोकसभा में कुलदीप इंदौरा जीत चुके हैं। अब श्री गंगानगर लोकसभा की जनता में कितना विकास हो पाएगा? यहाँ की जनता सांसद से बहुत ही उम्मीद करती है कि ये क्षेत्र जो गंगानगर है, ये कृषि क्षेत्र है। यहाँ की जनता किसान कृषि पर आधारित है, उनकी ये समस्याएं समझते हैं और मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ के विधायक और सांसद मिलके दिल्ली तक यहाँ की जनता की, किसानों की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक अवगत कराएंगे और पानी की समस्या है जो उसे निदान कराएंगे। तो ये थे यहाँ से रायशी नगर नगर मंडल अध्यक्ष और कार्यालय मैनेजमेंट रायशी नगर के श्यामलाल जी मुथा। इनका कहना है कि इस बार कुलदीप इंदौरा जी गंगानगर लोकसभा की तमाम समस्याओं को लेकर उनका निवारण करेंगे और साथ में सभी को लेकर विकास का और अग्रसर भी रहेंगे। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में। महावीर प्रसाद मेरे साथ, कैमरा पर्सन।